हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि इस वीडियो में हम इस कैरेक्टर को या इस कैरेक्टर का साइड कैसे चेंज करें। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि गूगल से मैंने ये बोर्ड फ़ोटो डाउनलोड किया था। आप देख सकते हैं इसमें चारों साइड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो फ़ोटो है इसको उस कैरेक्टर से शिफ्ट करके इस वाले कैरेक्टर पे कर दूँगा। एकदम जहाँ पे जो कैरेक्टर मेरा खड़ा है वहीं पे उस फ़ोटो को भी लाऊँगा, क्योंकि मुझे सारे पार्ट्स फिर से ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसके टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया पहले फ़ोटो के। अब आप सबके एक एक बॉक्स देख रहे हैं, तो मैं सबसे फेस वाले पे जाऊँगा, दूसरे बॉक्स पे क्लिक किया, न्यू वेक्टर लेयर वहाँ पे पहले क्रिएट करूँगा। अब इसके फेस को पहले ट्रेस करूँगा। तो वो पहले बॉक्स पे मैंने पहले तरह की कैरेक्टर के बॉडी को पार्ट्स को ड्रॉ किया था। अब दूसरे बॉक्स में मैं सारे कैरेक्टर के इस कैरेक्टर के दूसरे पार्ट्स सबको कॉपी करूँगा। तो जो वाला बॉक्स जिसका है दोस्तों, वही चीज़ वह उसके सामने ड्रॉ करना है। जैसे ये फेस वाला लेयर है, तो फेस वाले लेयर के पहले बॉक्स में भी फेस है, तो दूसरा बॉक्स उसी के बगल में क्रिएट करके उसमें भी फेस ही ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं इसको ट्रेस आउटलाइन इसके मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, ये तो ड्रॉ हो रहा है। इसके बाद साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैरेक्टर को मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, और इस कैरेक्टर को जहाँ पे ड्रॉ करना है वहाँ पे पहले मैंने एक कैरेक्टर ड्रॉ कर रखा था, इसीलिए इस फ़ोटो को यहाँ पे खसका करके जो कैरेक्टर जहाँ पे मेरा ड्रॉ हो चुका था वहीं पे उस कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर को भी ड्रॉ करेंगे, ताकि जब हम एनिमेशन लगाएं या इस कैरेक्टर को सेव करें तो हमें कोई दिक्कत ना आवे, उसके बॉडी पार्ट्स इधर से उधर ना भागे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसके फेस को मैंने ट्रेस कर लिया है। अब जैसे ट्रेस करते हैं इसको, मैं अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि सारे पार्ट्स मैं आपको ट्रेस करके नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए एक दो, यानी कि एक फेस का ट्रेस करके दिखाऊंगा और कुछ पार्ट का और भी ट्रेस करके दिखाऊंगा। बाकी पार्ट्स मैं ये ऑफ द स्क्रीन ट्रेस कर लूँगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताऊँगा कि कैरेक्टर कैसे ट्रेस करने के बाद सेव करते हैं अलग अलग पोजीशन पे, और उसे यूज करने के समय कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे उसे बार बार यूज करते हैं। एक ही कैरेक्टर को हम चाहेंगे तो हर कहानी में, हर वीडियो में जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, वो भी बार बार। तो वही मैं आपको इसमें बताऊंगा आज दोस्तों, कि कैसे एक ही कैरेक्टर को सेव किया जाता है और उसे बार बार कैसे यूज किया जाता है। तो फिलहाल इसके आउटलाइन तैयार हो गए हैं, और इसमें इसका पगड़ी भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें कलर भी मैंने कर दिया है। अब इसके बाल वाले थोड़े कर दूँ, यहाँ से एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, थिकनेस कम किया। अब इसमें ब्लैक कलर में ले लेता हूँ, फिर यहाँ से कान के नीचे से फिर यहाँ तक मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूँगा, फिर इसके थिकनेस को कम करूँगा। उसके बाद इसमें भी कलर कर दिया, तो इसका बाल भी हो गया। अब इसमें पगड़ी में कुछ लाइंस देने पड़ेंगे ताकि ये पगड़ी थोड़ी रियल दिख सके। तो इसमें मैं कुछ लाइंस भी पहले ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों आगे कि कैरेक्टर को कैसे सेव करते हैं और उसे बार बार कैसे यूज करते हैं, और एक ही कैरेक्टर के अलग अलग एंगल्स, जैसे वो सामने की तरफ देख रहा है तो उसका फ्रंट व्यू, वो साइड की तरफ देख रहा है तो उसका साइड व्यू, चलने वाला व्यू अलग। तो इसके लिए इन चारों व्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चारों व्यू को मैं एक ही प्रोजेक्ट में ट्रेस करूँगा, बनाऊँगा और उसे सेव करूँगा, और जब मुझे जिस पोजीशन की ज़रूरत होगी मैं उसको उसी हिसाब से यूज करूँगा, बाकी सबको सेव करके रखूँगा। तो यही मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। बस एक बार इस फेस का ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, फेस का ट्रेस तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से देखिए, मैंने फेस का कर दिया, बाकी जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के आगे न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा और सारे पार्ट्स को मैं बारी बारी ड्रॉ करूँगा, ताकि सारे पार्ट्स को उन्हीं पार्ट्स के सामने ही ड्रॉ करना है दोस्तों। जैसे आँखों का लेयर है तो उसी में दूसरे बॉक्स पे न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे उसको क्रिएट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिर जैसे गर्दन का, नेक का है तो वो नेक वाले के ही आगे दूसरे बॉक्स पे न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे और उस पर उसको ड्रॉ कर देंगे।
हाथों को 3 पार्ट में मैंने ड्रॉ किया है। तो पहला वाला पार्ट जो है उसके आगे दूसरा बॉक्स क्रिएट करके उसका भी पहला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से बॉडी के सारे पार्ट्स उन सब के आगे न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट कर करके मैं उन सब पे ड्रॉ करूँगा। तो आपको मैं अब बताता हूँ, ये देखिए मैंने लगभग सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रेस कर लिया है ऑफलाइन, आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ट्रेसिंग तो आपको आता ही होगा। ये आप देख सकते हैं 2-2 बॉक्स। तो एक बॉक्स में हमारा कैरेक्टर सामने की तरफ घुमा हुआ है पहले बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में हमारा कैरेक्टर साइड की तरफ घूम गया है। तो कुछ पार्ट्स के मैंने नहीं किए क्योंकि हाथ जो मैं एक बनाता हूँ तो उसी से दूसरे का काम चलाता हूँ। यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। बस कॉपी पेस्ट करना है, दूसरा हाथ भी रेडी हो जाएगा। तो ये दूसरे हाथ का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस दूसरे वाले हाथ पे आया, यहाँ पे न्यू बॉक्स क्रिएट करूँगा, न्यू वेक्टर लेयर, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, तीसरे पार्ट का भी न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और वापस उस वाले पार्ट पे जाऊँगा यहाँ पे, और सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस उस लेयर पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो एक हाथ की मदद से दूसरा हाथ भी बन गया। इसी तरीके से पाँव का भी है। यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी किया, यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा, न्यू बॉक्स नीचे में, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँगा। तो ये पाँव का भी पहला पार्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको बस काम इसमें थोड़ा ये रहेगा कि इसको उठा करके थोड़ा आगे की तरफ खसका देना है, क्योंकि दोनों पाँव आगे पीछे हल्का होना चाहिए, तभी दिखेगा, लगेगा कि रियल हाँ दोनों पाँव हैं इसके पास। तो मैंने दोनों पार्ट कर दिए हैं। इसको भी सेलेक्ट करके आगे की तरफ हल्का सा खसका देंगे, बढ़िया से मिला करके, ताकि इधर उधर कुछ लाइंस ना हो, मिस ना दिखे। तो यहाँ पे ये मैंने दूसरा पार्ट भी कर दिया। तीसरा पार्ट के लिए न्यू वेक्टर लेयर यहाँ पे क्रिएट किया और वापस इस लेयर पे आया, कंट्रोल सी करूँगा सेलेक्ट करके, और वापस यहाँ पहुँचूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, दूसरा पार्ट पेस्ट हो गया था, फिर से कॉपी करूँगा और वापस इस लेयर पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये पेस्ट तो हो गया दोस्तों। अब इसको उठा करके खसका करके थोड़ा सा आगे कर देना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी का पार्ट्स मैंने बना लिया है। दोनों बॉक्स में आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को हाइड कर दिया। अब आप देखिए ये दोनों तरफ का कैरेक्टर रेडी है। पहले पे क्लिक करेंगे तो वो सामने की तरफ घुमा हुआ है, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो वो इस तरफ घुमा हुआ है। अब बात करेंगे कि इस कैरेक्टर को सेव कैसे करें, क्योंकि हमें तो एनिमेशन लगाने के दौरान एक बार एक ही कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, तो उसे सेव कैसे करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये फेस वाला लेयर है, 2 बॉक्स है। यहाँ पे जो फ़ोटो है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फेस सिर्फ फेस का है ये। तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे करेंगे तो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, कंट्रोल जेड किया, फिर से लेफ़्ट क्लिक करूँगा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फ्रेम है, यहाँ पे 1 को हटा करके 2 लिखेंगे, नीचे भी 1 को हटा के 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे में ब्लैंक पेज आया। अब वापस उस पे गया, यहाँ पे आया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और वापस पहले बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ 2 फ्रेम दिख रहे हैं, यहाँ दूसरे पे क्लिक करूँगा और यहाँ कंट्रोल भी कर दूँगा। तो इसे जूम करके देख सकते हैं, पहले बॉक्स में 2 फ्रेम दिख रहे हैं इस साइड में, और दूसरे बॉक्स में एक ही फ्रेम दिख रहा है। पहले बॉक्स में 2 ड्राइंग है, दूसरे बॉक्स में एक ही ड्राइंग है। तो दूसरे बॉक्स को अब हम डिलीट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पहले बॉक्स में दोनों ड्राइंग सेव है। अब हम इसको चाहे तो इसे लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, तो वो जो ड्राइंग है यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये चेस्ट वाला है, यहाँ पे गए, लेफ़्ट क्लिक किया, एक को डिलीट करके दूसरा किया, यहाँ पे खाली क्रिएट किया और इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस पहले बॉक्स पे गए, यहाँ खाली वाले पे क्लिक किया, कंट्रोल भी कर दिया, तो आप देख सकते हैं दोनों आ गया। अब नीचे वाला जो एक्स्ट्रा है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, आप देख सकते हैं खाली जगह है। तो पहले बॉक्स में 2 ड्राइंग है, मैं उसी को फिर कॉपी करूँगा, वापस खाली जगह पे आके पेस्ट कर दूँगा, तो वो कैरेक्टर का वो पार्ट वहाँ पे फिर उसे वापस आ जाएगा। तो यही तरीका होता है सेव करने का दोस्तों। इसी तरीके से हम सारे बॉडी पार्ट्स को उधर जा कर के लेवल में सेव कर सकते हैं, और उसे जब ज़रूरत पड़े, जैसे ज़रूरत पड़े, हम उसे वहाँ से ला करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके यूज कर सकते हैं।
अब बात रही एनिमेशन की, तो एनिमेशन में मैं क्या करता हूँ, पहला वाला जो कैरेक्टर है उन सब के फ्रेम को मैं 15 तक कर देता हूँ, सारे पार्ट्स को, ताकि 15 तक जो हमारा कैरेक्टर होगा वो सामने की तरफ देखेगा। 15 के बाद 10-15 फ्रेम और बढ़ा करके दूसरे पार्ट्स सबके उस कैरेक्टर को दूसरी तरफ घुमा दूंगा, यानी कि 15 तक कैरेक्टर हमारा आगे देख रहा है। और उसके बाद हमें ज़रूरत है सीन के हिसाब से कि हमारा कैरेक्टर साइड घूम जाए, तो उसके बाद वो कैरेक्टर साइड घूम जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पहले कैरेक्टर के सारे बॉडी पार्ट्स को 15-15 तक टाइमलाइन बढ़ा रहा हूँ। तो टाइमलाइन में थोड़ा बड़ा, इस वाले में प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको शॉर्टकट प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट में कैसे इसके टाइमलाइंस को बढ़ाते हैं। तो पहले फ़िलहाल मैं लॉन्ग कट को आपको तरीका बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो इन सब सारे बॉडी पार्ट्स के टाइमलाइन को मैंने लगभग बढ़ा ही दिया है, ये हो गया। अब शॉर्टकट तरीका ये है कि आप चाहें तो नीचे से जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से माउस को ड्रैग करते हुए सारे बॉडी पार्ट्स को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके फिल एम्प्टी सेल पे क्लिक करें। तो इससे क्या होगा कि सबके टाइमलाइन ऑटोमेटिक वहाँ तक फिल हो जाएंगे। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं 15 तक हमारा कैरेक्टर सामने की तरफ घुमा हुआ है। 15 के बाद ये कैरेक्टर लेफ़्ट साइड घूम गया है। और आप चाहें अगर और आपको कोई दिक्कत हो इस वीडियो में समझने में या कुछ अंडरस्टैंडिंग करने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और भी डिटेल में इस तरह की वीडियो लाकर आपको। थैंक यू वेरी मच।